अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई इंसान अगर सूरज पर उतरता है तो उसके साथ क्या होगा? तो ज़ाहिर सी बात है कि आप मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि सूरज पर भला कोई कैसे उतर सकता है? वो तो एक धधकता हुआ आग का गोला है, जो कठोर से कठोर वस्तुओं को अपने करीब पाकर ही पिघला देता है। ऐसे में हम इंसान क्या ही चीज़ हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये मान कर देखेंगे कि अगर वाकई हम इंसान सूरज के करीब जाते हैं या सूरज पर उतरने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ऐसा करना असंभव है, लेकिन हम सब मान कर चल रहे हैं, क्योंकि दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि इंसान पृथ्वी के बाहर अब तक केवल चांद पर ही कदम रखने में सफल हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, चांद के अलावा इंसानों ने किसी और ग्रह और उपग्रह पर कदम नहीं रखा है। हालांकि उम्मीद की है कि आने वाले समय में इंसान मंगल ग्रह की सतह पर भी चहलकदमी कर सकता है। खैर, हम आज की वीडियो में सूरज के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं कि अगर इंसान सूरज के करीब गया तो उसके साथ क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और इनमें से लगभग 6 ग्रहों पर इंसानों का उतर पाना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि एक और जहां जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की कोई सरफेस नहीं है, क्योंकि ये गैस जाइंट्स हैं। वहीं दूसरी ओर सूरज के करीब मरकरी और वीनस काफ़ी गर्म ग्रह हैं। ऐसे में पृथ्वी के अलावा सिर्फ मंगल ग्रह ही हम इंसानों के लिए बचा है, जिसकी सतह पर काफ़ी हद तक पृथ्वी के सतह जैसे ही है। और उम्मीद है कि भविष्य में मंगल ग्रह पर और भी कई मिशन होंगे, जिसमें से कई इंसानी मिशन भी हो सकते हैं, जिसके तहत इंसान मंगल ग्रह की सतह पर चहलकदमी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम ना तो हमारे सोलर सिस्टम के किसी अन्य ग्रह को और ना ही किसी ग्रह के उपग्रह की बात करेंगे, बल्कि हम सीधे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम के केंद्र में मौजूद सोलर सिस्टम के मुखिया यानी कि सूरज पर जाने के बारे में बात करेंगे। क्या होगा अगर हम सूरज की ओर सफर शुरू करते हैं? बता दें कि मून मिशन और बाकी प्लैनेट्स पर किए गए मिशंस के अलावा सूरज पर भी कई मिशंस हो चुके हैं, और फिलहाल भारत का आदित्य L1 भी L1 पॉइंट से सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अलावा नासा ने पहले ही अपने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य मिशन के तहत 2018 में भेजा था, जिसके जरिए नासा ने सूरज से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की थी। बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे नजदीक होकर गुजरने वाला यान भी बन गया है। जी हाँ, पार्कर सोलर प्रोब सूरज के काफी नजदीक चला गया था, जिससे कि इसके और सूरज के बीच की दूरी महज 62 लाख किलोमीटर ही रह गई थी। हालांकि इंसान की फितरत है कि वो कभी न कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे भी और नज़दीक जाने पर इंसानों के साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह से मून मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से रवाना होते हैं, मान लेते हैं कि ठीक इसी तरह हम पृथ्वी से सूरज की ओर अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सफ़र का पहला पड़ाव पृथ्वी से बाहर स्पेस में है, यानी कि हम पृथ्वी से बाहर निकल चुके हैं, और देखते ही देखते अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां से हमारी और सूरज के बीच की दूरी महज 1000 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ सूरज की बाहरी एटमॉस्फेयर वाली लेयर है, जिसे वैज्ञानिक कोरोना कहते हैं। बता दें कि यहाँ तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह तापमान इतना अधिक है कि अगर इस तापमान को बेहद गर्म लावा से भी कंपेयर करें तो भी यह तापमान लावा से लगभग 900 गुना ज्यादा अधिक गर्म होगा। हालांकि हम ये मान लेते हैं कि हमारा स्पेसक्राफ्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके भीतर का तापमान 25 से 30 डिग्री का बना हुआ है। दोस्तों, ऐसा मानने पर ही सूरज के करीब जाने का सफर पूरा हो पाएगा। तो ऐसे में भीतर के तापमान की वजह से हमें बाहर के तापमान का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं और सूरज के बीच की दूरी महज 3000 किलोमीटर है। यहाँ पर सूरज की लेयर है, जिसे क्रोमोस्फेयर लेयर कहा जाता है। इस लेयर पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से सूरज गैस की लपटें छोड़ रहा है। दोस्तों, जहां कोरोना लेयर का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं क्रोमोस्फेयर लेयर में तापमान घटकर 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जी हां, सूरज के दूसरे लेयर पर तापमान पहले लेयर की तुलना में घट जाता है, और ये जितना हैरान करने वाला है उतना ही रहस्यमय भी है। जहां हम पृथ्वी पर आग के आसपास होते हैं तो ये पाते हैं कि आग से दूर जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन सूरज के साथ ऐसा नहीं है। सूरज का भीतरी लेयर बाहरी लेयर से कम गर्म है, और अब तक इस रहस्य को वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक नहीं सुलझाया जा सका। सूरज के साथ उल्टा होता है दोस्तों।
जितना हम सूरज के करीब चले जाएंगे उतना ही सूरज का तापमान भी कम होता जाएगा। इसके विपरीत सूरज से दूर जाने पर हमें उसके अधिक तापमान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और सूरज की तीसरी लेयर फोटोस्फीयर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, सूरज की तीसरी लेयर को हम पृथ्वी से हर रोज देखते हैं। इस लेयर तक पहुंचते ही हमारा वजन काफी अधिक हो जाएगा। दरअसल ऐसा सूरज की ग्रेविटी के कारण होगा। जैसे चांद की ग्रेविटी के कारण चांद पर हमारा वजन घट जाता है, वैसे ही सूरज की इस लेयर पर पहुंचते ही हमारा वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 75 किलो होगा तो इस लेयर पर उसका वजन तकरीबन 2000 किलो तक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस लेयर पर इंसान की सभी हड्डियां टूट जाएंगी, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि हम ये मानकर, ध्यान से सुनना, मानकर चल रहे हैं कि हम यहाँ पर जीवित बच गए हैं। अब ऐसे में हमें सूरज पर उतरना है, तो बता दें दोस्तों, हम सूरज पर उतरने में नाकामयाब रह जाएंगे, क्योंकि सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक आग का गोला है, जिस वजह से इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। जी हाँ, इसकी सतह पर उतरते ही हम सूरज के भीतर समा जाएंगे। दोस्तों, सूरज को करीब से देखने पर हमें सूरज पर कुछ काले धब्बे भी नजर आएंगे, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। चांद पर मिलने वाले गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है और सूरज पर इन काले धब्बों को सनस्पॉट्स कहा जाता है। बता दें कि सूरज के अंदर से निकल रहे पावरफुल मैग्नेटिक लेयर की वजह से यहाँ सनस्पॉट्स बनते हैं। दोस्तों, फोटोस्फीयर लेयर को पार कर अगर हम सूरज की सतह पर उतरते हैं तो हमें सूरज के 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा। और ये वो तापमान है जहां इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्पेसक्राफ्ट काम नहीं करने वाला। यानी कि हम स्पेसक्राफ्ट सहित जलकर खत्म हो जाएंगे। ना तो हमारे शरीर की राख और ना ही स्पेसक्राफ्ट का नामो निशान बचेगा। दोस्तों, सूर्य की सतह से लगभग 2 लाख किलोमीटर नीचे रेडियो एक्टिव लेयर है। यहाँ का दबाव पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 10 करोड़ गुना ज्यादा होता है। ये इतना अधिक दबाव होता है कि इस दबाव के कारण यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। अब सूरज की सतह से 5 लाख किलोमीटर नीचे जो प्रेशर है, वो प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लगभग 2 अरब गुना ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर एटम एक दूसरे से इतने ज्यादा नजदीक होते हैं कि यहाँ की डेंसिटी लोहे से भी 10 गुना ज्यादा होती है। बात करें यहाँ के तापमान की, तो यहाँ का तापमान तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इसके बाद सूर्य का सेंटर है जो कि प्लाज्मा से बना होता है। बता दें कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और जब हम सूरज के सेंटर में हैं तो यहाँ से आगे हम सूरज की दूसरी तरफ बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि अगर हम सूरज पर जाने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान क्या क्या हो सकता है। मैं अंत में फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन हम बस ये मानकर वीडियो बना रहे हैं कि सूरज पर उतरने के दौरान हमें कुछ भी नहीं होगा, जिसके जरिए हमने सूरज को जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।